कहा था क्योंकि वो अल्जाइमर के चलते ये भूल गए थे। तब शोंग ने झूठ कहा कि मैंने इवन कहा था। तब अंकल ने शोंग को गोटी दे दी। दूसरी तरफ अली प्लेयर्स को ढूंढने जा रहा था। तब जो कहता है कि अगर किसी ने तुम्हें मारकर पोटली की सारी गोटियां पोटली को लेकर कपड़े के नीचे छुपाने लगा और एक आदमी के मरने पर अली का ध्यान भटका, तब चो ने उसकी पोटली को बदल दिया और उसे कपड़े में बांधकर अली को पाया। तब वो वहां से दूसरे प्लेयर्स को ढूंढने निकल गया। तब तक कॉन्ग और जेंग गोटियां खेल रहे थे। वहां पर जेंग दांव पर लगी थी लेकिन जेंग की गोटी गड्ढे में नहीं पहुंच पाई। तब कॉन्ग ने उसकी आखिरी गोटी निकाली और फिर उसने गोटी फेंकी और वो गोटी असल में जेंग की गोटी को लगी। तब जेंग की गोटी जाकर गोले में गिर गई, जिसके चलते जेंग से काफी ज्यादा खुश हुआ। तब कॉन्ग वहां से भागा और गार्ड ने उसे पकड़कर वहीं पर मार दिया। दूसरी तरफ शोंग ने अंकल के अल्जाइमर से चीजें भूलने की चीज का पूरा फायदा उठाकर झूठ बोल बोलकर सभी गोटियां ले ली, जिसमें अंकल अपनी सभी गोटियां हारने लगे थे। तब तक चो ने अली की पोटली में अपनी आखिरी गोटी डाली और फिर उसे गार्ड को दिया और वो कहता है कि मैंने कोई भी जबरदस्ती मेरे पार्टनर के साथ नहीं की और ये गोटियां मैंने अपने दिमाग से जीत ली है। तब गार्ड ने उस पोटली को लिया और चो वहां से निकलने गया। दूसरी तरफ बे सूजी को कहती है कि अब हमें खेलना चाहिए। दोनों ने दीवार के पास में गोटी फेंकने का डिसाइड किया। वहां पर बे ने अपनी गोटी फेंकी जो कि काफी दूर थी। तब सूजी अपनी गोटी फेंकने वाले थे लेकिन सूजी को कि ये मेरे से गलती से हुआ। तब बे कहती है कि नहीं, तुमने ये जानबूझकर किया और मुझे तुम्हारी जीत भीख में नहीं चाहिए। तब सूजी कहती है कि बे, मेरा बाहर की दुनिया में कोई नहीं है जिसमें मैं यहाँ से निकलकर कहीं पर भी नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा भाई है और तुम्हें कैसे भी इस गेम को जीतकर यहाँ से निकलना होगा। साथ ही अपने भाई और माँ का ध्यान भी रखना होगा। तब बे ये सुनकर रोने लगी। तब तक अंकल की पोटली में सभी गोटियां खत्म होने से मना कर दिया। वहां पर अंकल ने एक आखिरी गोटी की जो कि टोटल 19 थी और वहां पर अंकल फिर से चीजें भूलकर आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ अली चो को ढूंढ रहा था जो कि वहां से निकल गया था। तब अली ने अपनी पोटली देखी और तब उसे गोटियों की जगह पर पत्थर मिले जो कि चो ने पाया। तब तक बे वहां से जा रही थी और सूजी उसे कहती है कि थैंक यू, तुम्हारे साथ खेलने में काफी मजा आया और फिर उसे भी मार दिया गया। दूसरी तरफ शोंग अंकल को बार बार खेलने की रिक्वेस्ट कर रहा था। वहां पर अंकल को एक घर उसके गांव के घर के जैसा लगा। तब वो काफी ज्यादा खुश हुए लेकिन शोंग गेम के खत्म होने से डरा हुआ था और फिर से वो अंकल पर चिल्लाते हुए रिक्वेस्ट करते हुए रोने लग गया। तब अंकल कहते हैं कि हम लोग अपनी सारी गोटियां लगाकर एक ही राउंड में खेलेंगे जिसमें तुम भी अपनी पूरी गोटियां लगाओ और मैं भी पूरी। तब शोंग कहता है कि अंकल मेरे पास 19 गोटियां है और आपके पास एक ही है, जिसमें ये चीज तो चीटिंग होगी। तब अंकल कहते हैं कि तुमने भी तो मेरे साथ झूठ बोल बोल कर चीटिंग करके ये सारी गोटियां ले ली। वहां पर शोंग भी समझ गया कि अंकल को पहले से सभी चीजें पता थी। तब वो दुखी हुआ और अंकल ने आखिरी गोटी शोंग को दे दी और वो कहते हैं कि ये तुम्हारी है क्योंकि हम दोनों गैंगो है, यानी कि हम दोनों पार्टनर्स है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। साथ ही तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आया। फिर अंकल ने शोंग को गला दुखी था। फिर शोंग वहां से निकला। तब गार्ड ने अंदर जाकर अंकल को मार दिया और शोंग का दिल इस चीज से टूट चुका था। एपिसोड 7 की शुरुआत में सभी लाशों को निकाला जा रहा था, जिसमें ये चीज फ्रंटमैन भी देख रहा था। फिर उसने घुसपैठियों को जल्द से जल्द ढूंढने कहा क्योंकि वीआईपीस भी आने वाले थे। दूसरी तरफ बचे हुए सभी लोग हॉल में वापस आए। तब वहां पर जैंग ने देखा कि हैन अभी भी वहां पर थी और तब जैंग पूछता है कि तू जिंदा कैसे बच गई। तब हैन कहती है कि तेरी क्यों फटी पड़ी है, असल में मुझे गार्ड्स ने कहा कि मैं कमजोर कड़ी हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया। जैसे गेम में भी बिना खेले ही बचपन में हम लोग कमजोर लोगों को साइड में रख देते थे और अभी भी 17 लोग वहां पर खेल रहे थे। दूसरी तरफ फ्रंटमैन ने उसके एक बॉस को वीआईपीस के आने के बारे में बताया। फिर फ्रंटमैन आगे बढ़ा। तब उसे कुछ तो गड़बड़ लगी। फिर उसने गन निकाली और वो कहता है कि मैं हमेशा फोन को उल्टा रखता हूँ, ये चीज तुम भूल गए। फिर फ्रंटमैन अपने सभी कमरों को चेक करने लगा। साथ ही फ्रंटमैन कहता है कि तुम पुलिस वाले हो, ये भी मैं समझ गया हो और हमें बात करनी चाहिए। वहां से फ्रंटमैन डेटा रूम में आया। तब जुनहो वहीं पर छुपा था लेकिन फ्रंटमैन को बाहर से बताया गया कि उन्हें पानी। दूसरी तरफ जुनहो हैन पर भड़का हुआ था। साथ ही वहां पर अपने खास दोस्तों की मौत से बे और शोंग दोनों दुखी थे। तब जो कहता है कि तुम दोनों को दुखी नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमें जीतने के लिए किसी ना किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मारना पड़ता था और उस कपल को देखो जिसमें ये चोम नाम का आदमी बच गया है। तब चोम आगे बढ़कर कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब किसी को नहीं मारना चाहता और मुझे मेजोरिटी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तब वहां पर कोई भी नहीं उठा और चोम चिल्लाने लगा। वहां पर चो कहता है। उसी तरफ फ्रंटमैन को मरे हुए आदमी के बारे में पता चला। साथ ही उसके कपड़ों से उसे जुनहो का पुलिस का आईडी मिल गया। कुछ देर बाद 6 वीआईपीस वहां पर आए। तब फ्रंटमैन आकर उसके बॉस से मिला और उसने वीआईपीस के आने के बारे में बताया। तब बॉस ने अपना मास्क निकाला और वो कौन था ये गेम में हमें आगे पता चलेगा। फिर फ्रंटमैन आकर वीआईपीस से मिला और वो कहता है कि गेम के होस्ट आज आपसे नहीं मिल सकते और आपका ध्यान अब मैं रखूंगा। तब वहां पर वीआईपीस मान गए जो कि काफी अमीर अंग्रेज लोग थे। फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़े। तब जुनहो ने उन्हें देखा। फिर वहां से सभी लोग कंट्रोल रूम में आए जो कि वीआईपीस के लिए बनाया गया था। वहां पर वीआईपीस ने भाग रहा था और काफी
दूर जाकर वो नीचे गिर पड़ा। तब बाकी प्लेयर्स उसके पीछे आए और नंबर 3 आगे कौन से सीक्वेंस में गया था ये उन्हें नहीं पता था। और तब नंबर 4 ने नंबर 5 को पूछा, लेकिन 5 नंबर की लेडी को भी इस बारे में नहीं पता था। तब 4 आगे बढ़ा और वो भी नीचे गिरकर मारा गया। तब बाकी प्लेयर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और रास्ता बना रहे थे जिसमें वो मारे भी जा रहे थे। और अंत में जो, शोंग और बेबी आगे जाने के लिए तैयार थे। तब तक वहां पर 6 नंबर आगे नहीं जा रहा था और तब 7 उसके पीछे आया और वो नंबर 6 को गिराने गया, लेकिन 6 ने उसे ही नीचे फेंक दिया। और उसके बाद उसे ग्लास के बारे में पता था, तब वो आगे बढ़ा। फिर नंबर 6 ने देखा कि उसके पीछे जैंग था जो कि उसे गिरा सकता था और तब वो वहां से जल्द आगे बढ़ा, लेकिन वो भी गलत ग्लास पर गिरकर नीचे जाकर मारा गया। और अब जैंग सबसे आगे था, लेकिन उसे पता था कि आगे काफी सारे ग्लासेस को उसे चुनना था और इसी वजह से आगे बढ़ने में खतरा था। तब वो कहता है कि मैं अब यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा और जिसे भी जाना है वो मुझसे आगे जा सकता है। तब नंबर 10 जैंग को आगे जाने कहने लगा, लेकिन जैंग कहता है कि मैं सबके साथ मरने के लिए तैयार हूँ, वरना तुम लोग आगे जाना चाहो तो जा सकते हो। दूसरी तरफ मैट जुनहो को कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। तब जुनहो कहता है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। और तब मैट कहता है कि फिर तो मैं भी तुझे मार सकता हूँ। तब जुनहो ने उसका हाथ पकड़ा और वो कहता है कि मुझे कहीं अकेले में लेकर चलो। तब मैट जुनहो को ले गया। तब जुनहो ने उसे नीचे से दबोच लिया। उसके बाद जुनहो ने कहता है कि मुझे इस गेम के बारे में सभी चीजें सच बताओ। दूसरी तरफ 5 मिनट बाकी थी। तब नंबर 10 आगे बढ़ा। वहां पर जुनहो ने उसे मारकर गिरा दिया। फिर जैंग ने देखा कि 11वां नंबर हैन का था। तब जैंग की उसे देखकर फट गई और हैन कहती है कि केडी कब से फटने लगी और मुझे पता था कि तू फट्टू है, इसलिए मैं अब आगे जाऊंगी। तब जैंग खुश हुआ। वहां पर हैन उसके क्लास पर आई और फिर उसने डायरेक्ट जैंग को ही पकड़ लिया और वो कहती है कि मैंने तुझे कहा था कि अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे मार दूंगी, जिसमें जैंग आजाद नहीं हो पा रहा था। और हैन जैंग को लेकर अगले कांच पर गिर पड़ी और दोनों नीचे गिरकर मारे गए। तब बाकी प्लेयर्स आगे बढ़े, जिसमें नंबर 13 कहता है कि मैंने हैदराबाद की सिटी ग्लास की फैक्ट्री में काम किया है और मैं ग्लासेस को पहचान सकता हूँ। और फिर वो ग्लासेस नंबर 13 कहता है कि सबने मुझे हमेशा मारने की कोशिश। और फ्रंटमैन ने देखा कि नंबर 13 ने हैदराबाद के 13 ग्लासेस को देख नहीं पा रहा था, साथ ही उन्हें अब एक ही ग्लास को क्रॉस करना था। और तब उसने इस बारे में आगे बढ़ा, जिसमें फ्रंटमैन समझ गया था कि उसके रूम के खुफिया रास्ते से ही जुनहो भागा होगा और तब उसने जुनहो को वहां से भागते हुए भी देखा। तब तक 13 कहता है कि मैं आवाज से भी पहचान सकता हूँ और क्या किसी के पास कोई चीज है। तब शोंग के पास एक गोटी थी और उसने वो दी। तब 13 ने उसे ग्लास पर फेंका और वो तब शोंग कहता है कि अब तो कुछ नहीं है। तब जो वहां से आगे बढ़ा और उसने 13 नंबर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे उसे आखिरी कांच के बारे में पता चल गया। फिर उसने ब्रिज को क्रॉस कर दिया। तब पीछे पीछे बे और शोंग ने भी आकर ब्रिज को क्रॉस किया और वो तीनों अब इस राउंड को सोने से सबसे ज्यादा घायल बे हुई थी। दूसरी तरफ था यानी कि जुनहो वहां से पानी से तैरकर निकल गया था, जिसमें हमें जुनहो आगे बढ़ते हुए नजर आया और उसे पकड़ने के लिए फ्रंटमैन भी अपनी बोट लेकर निकला। तब जुनहो ने पास में एक छोटा सा आइलैंड देखा, तब वो उसी तरफ गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत में जुनहो नजर आया जो कि दूसरे आइलैंड पर पहुंच गया था और फिर उसने खुद के फोन को निकाला जिसमें थोड़ा नेटवर्क आ रहा था। तब जुनहो नेटवर्क को पकड़ने पहाड़ी की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ तीनों वापस हॉल में आए। शोंग चो को कहता है कि तुमने उस आदमी को धक्का क्यों मारा। तब चो कहता है कि जीतने के लिए, वरना हम तीनों मारे जाते। तब शोंग कहता है कि वो आखिरी ग्लास सही में चूज कर सकता था। तब चो कहता है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं था और उसने पहले भी ग्लास को पहचान होते हुए किसी की मदद नहीं की थी। तब शोंग कहता है कि उसने हमारी मदद की थी और वहां पर चो कहता है कि मैं खुद के चलते अभी तक जिंदा हूं, ना कि उसके चलते। तब शोंग कहता है कि तुमने गलत चीज की है, ये चीज मान लो। तब चो कहता है कि ये पूरा गेम दूसरे लोगों की मरने के बाद ही हमें पैसे देने वाला है, साथ ही तुम्हें खुश होना चाहिए कि मुझे उसे मारना पड़ा, ना कि तुम्हें। तब शोंग पूछता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो क्या तुम मुझे भी मार देते। तब चो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, इसलिए पीछे हो, जो कि जीतने की जगह पर ऐसी बकवास बातें सोचता रहता है। तब शोंग कहता है कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम तो स्मार्ट थे, तो तुम मेरे साथ ऐसी बकवास जगह पर क्यों फंसे हुए हो। वहीं पर गार्ड्स आए और उन्हें बताया गया कि तीनों अब विनर्स में से एक है और इसलिए तीनों को स्पेशल डिनर के लिए चुना गया है और उन्हें तैयार होने के लिए कपड़े दिए गए। तब वहां से बे वॉशरूम में आई और उसने उसके शरीर में कांच के टुकड़े घुस चुके हुए देखे, जिसके चलते वो काफी ज्यादा घायल थी, लेकिन उसे जीतना था और इसी वजह से उसने नए कपड़े देखे। दूसरी तरफ आइलैंड पर फ्रंटमैन आ गया था और वो कहता है कि मुझे वो आदमी कैसे भी जिंदा चाहिए। तब ऊपर से जुनहो ने भी उसे देखा और उसके फोन में थोड़ा नेटवर्क था। तब जुनहो ने उसके साथी को फोन लगाया और वहां पर मदद मंगवाई, लेकिन उसकी आवाज नहीं जा रही थी।
तब जुन्हो ने उसे आइलैंड पर निकाले हुए सभी फोटो सेंड किए और फिर वो आगे बढ़ा। तब तक बाकी तीनों प्लेयर्स को एक स्पेशल डिनर करवाया गया जिसमें काफी अच्छा खाना था और तीनों उसे खाने लगे क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था। वहां पर तीनों ने खाना खा लिया तब उनके सामने एक एक चाकू रख दिया गया जिससे वो लोग रात को जो चाहे वो कर सकते थे। और तब शॉन्ग को भी पता था कि जो उसे या फिर बे को मार सकता है और इसलिए तीनों ने वहां पर खुद की सुरक्षा के लिए चाकू अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ जुन्हो पहाड़ी की चोट पर आया तब गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और जुन्हो कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, साथ ही मैंने अपनी टीम को। For more exciting movies like this, subscribe to our channel and press the bell icon so you get notifications for all our upcoming videos. Also like, share, and comment to let us know how you like this movie. Thank you.